कैसे हैं आप लोग। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ये मैं आपके लिए लाया हूँ कि किस 2020 में भारत की रैंक किस इंडेक्स में क्या थी, उसके बारे में मैं बताने आया हूँ आपको। तो आई होप मैं उसके बारे में जहाँ तक हो सकेगा ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपको ये नंबर याद रहें हमेशा के लिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे पढ़ा देते हैं कि केवल रैंक बता दिया और आपको याद नहीं रही, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि क्या रैंक रहेगी, क्या है, मतलब भूल जाते हैं आप लोग। तो मैं आपको ऐसे रटाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में देखिए पहली रैंक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दूं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में। और वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक के इस समय डायरेक्टर कौन है? टेड्रोस अदनॉम है। ये आप लोग देखो, आप लोग ये सुनिए, मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये डूइंग बिजनेस में देखिए भारत की रैंक देखिए क्या हुआ है। 2020 में रैंक पूछी गई है, ठीक है। 2020 में क्या हुआ? कोरोना वायरस आया। तो कोरोना वायरस आया तो ऐसे देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक वैसे 63 है, ठीक है। तो 6 से 3 हो गया है, मतलब व्यापार जो भी था कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण आधा हो गया। तो यानी 6 हो गया और 3 हो गया, तो यानी 6 से 3, ठीक है। 2019 बैंक में 2019 में 20 में 19 और 20 में इंडिया की रैंक कितनी हो गई? 63 हो गई। बहुत सिंपल तरीका है, 6 और 3। 6 आप ऐसे याद रखिए, 6 महीने का लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद तीसरा उसका आधा हो गया और 63 हो गई इंडिया की रैंक, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका। और पहला स्थान किसका है? न्यूजीलैंड का, क्योंकि न्यूजीलैंड में आपने खबरों में भी पढ़ा होगा कोरोना वायरस का असर बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए वो टॉप कर गया। बहुत सिंपल तरीका है और वर्ल्ड बैंक जारी करता ही है, आप याद रखिए। उसके बाद देखिए विश्व लोकतंत्र सूचकांक। विश्व लोकतंत्र सूचकांक में देखिए इंडिया की रैंक क्या है। लोकतंत्र देखिए, आप लोकतंत्र से आपको याद आता है इंडिया में चुनाव। तो इंडिया में चुनाव कब हुए थे? कोई भी बता सकता है, 1951 में हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात कोई नहीं है। यहाँ पे इंडिया की रैंक भी 51 है। तो इंडिया की रैंक कितनी है? 51 है। तो इंडिया की रैंक कितनी है? 51 रैंक इंडिया की है। और पहले स्थान पे कौन सा है? नॉर्वे। तो यहाँ पे ये भी आपको याद हो गया होगा, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया ना। पहला स्थान नॉर्वे, आप याद रखिएगा। उसमें क्या? स्विट्जरलैंड है। और 63 रैंक है किसमें? बिजनेस वाले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी क्या है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी। तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें भारत की रैंक कितनी? 43 है। 2020 में भी 43 थी और 2019 में भी 43 थी। इसमें फर्स्ट नंबर किसका है? सिंगापुर का है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, 43। तो प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है ना। कंपटीशन मतलब क्या हो गया? 43 मतलब कंपटीशन होता ही है एक तरीके से, आप याद रख सकते हैं कि कंपटीशन मतलब होगा। 2020 में देखिए 2020 में है तो इंडिया की रैंक कितनी है? 43। आपको ये याद कर लीजिए आप लोग। अब 43 के लिए कोई ट्रिक नहीं बन पाई है, उसके लिए सॉरी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 किस में? कंपटीशन में, ग्लोबल कंपटीशन। देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर मैं बोलूँ GCI है ना, 3 वर्ड है GCI। तो यहाँ लास्ट में आई पड़ रहा है ना, तो आई आई मतलब 9। 9 का रूट क्या हो गया? 3। तो यहाँ आप याद रखिए 3 नहीं, यानी लास्ट में 3 आएगा। और 4 आप ऐसे याद रखिए, सी सी मतलब 3 होता है। 3 में +1 कर दीजिए 4, ठीक है। इस तरह आप याद रख लीजिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है आपको याद हो जाए। जी से GCI, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, यानी कंपटीशन क्या है। जैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने एक तरीका भी बना लिया, आपसे वीडियो बनाते बनाते ही मुझे एक तरीका याद आ गया है। बहुत बढ़िया तरीका है, आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए 2020 में, देखिए 2020 में क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन में क्या हुआ? हम लोग लूडो खेलते थे। तो लूडो में कितने लोग रहते हैं? 4 लोग रहते हैं। और लास्ट में लूडो में हारते कितने लोग हैं? 3 लोग रहते हैं, थे ना। तो 43 रैंक याद हो गई आपको। आई होप आप लोगों को याद हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण सूचकांक 2020, ये कौन जारी करता है? येल यूनिवर्सिटी। ये येल यूनिवर्सिटी कौन सी है? येल यूनिवर्सिटी वही है जिसने स्मृति ईरानी को डिग्री दी थी। और पर्यावरण सूचकांक देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात हो रही है। प्रदर्शन यानी कितना प्रदर्शित किया रियल में। तो रियल में इंडिया ने जो प्रदर्शित किया वो कम किया है यार, है ना। तो रियल में इंडिया की रैंक कितनी है? रियल में इंडिया की रैंक है
177 2019 में थी, 168 अब की बार है। तो देखिए यहाँ 16 हो गया और 8 हो गया, यानी सोचा था कि 16, मतलब 16 पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग आप समझ सकते हो, सूरज गर्मी। तो 16 से याद रखिए, 16 16 मतलब आग का गोला होता है, और 16 का आधा 8, ठीक है। तो 16 हो गया, 16 8, 168 रैंक हो गई इंडिया की। अब बात करें पर्यावरण, यहाँ प्रदर्शन है, प्रदर्शित किया इंडिया ने। लेकिन और बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ बात करेंगे, अगर हम देखेंगे, यहाँ बात करेंगे इंडिया की, किसमें अगर परिवर्तन सूचकांक में कितना मतलब परिवर्तित किया, तो इंडिया टॉप 10 में आ गया है। ये आपको याद रखना है। परिवर्तन में कितनी रैंक है इंडिया की? परिवर्तन में इंडिया की रैंक है 9वीं, यानी परिवर्तन में इंडिया की रैंक 9वीं है। और बात करते हैं अगर सूचकांक उसमें, तो 16 और 8, 16 मतलब पर्यावरण, 16 उसका आधा 8, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए, 9वें नंबर पे आ गया है। मतलब किसमें? जलवायु परिवर्तन में, जलवायु परिवर्तन में आ गया है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, परिवर्तन में 9th रैंक आई है। और पहले पहले स्थान पे देखिए इसमें कोई नहीं है, दूसरे स्थान पे कोई नहीं, तीसरे स्थान पे कोई नहीं है, चौथे स्थान पे कौन है? स्वीडन है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रसन्नता सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक देखिए ऐसे याद रखिए, आदमी को साल में कितने महीने खुश रहना चाहिए? अरे 12 ही महीने होते हैं, 12 महीने रहना चाहिए। और खुश होगा तो उसको कितने, उसको दिन के महीना, 1 महीना 2 महीने के समान लगेगा, यानी 144। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक कितनी आई है? 144 रैंक है किसमें? इंडिया की रैंक है 144 प्रसन्नता सूचकांक में। हंसने में इंडिया की 144 रैंक है, ये आपको याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा खुश देश कौन सा है? तो इसमें याद रखिए फिनलैंड है। फिनलैंड मतलब क्या होता है? देखिए फिनलैंड ऐसे लिखते हैं ना, फिनलैंड। फिनलैंड का मतलब फनलैंड, फनलैंड, फनलैंड हमेशा खुश रहेगा। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा इंडिया की रैंक। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, आगे तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। फिनलैंड में आपको याद हो गया होगा कि फिनलैंड नंबर 1 पे है। और देखिए अगर आगे देखते हैं, इसके बाद आता है इंडिया की जो प्रसन्नता सूचकांक के बाद देखिए फिनलैंड नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेस फ्रीडम, स्वतंत्रता, वर्ड प्रेस फ्रीडम मतलब यहाँ पे इसको कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। अब यहाँ इंडिया की रैंक कितनी है? 144 में 2 कम हो गई है, यानी 144 में मतलब इंडिया की जो हंसने वाली रैंक है वो 2 ही कम हुई है। क्योंकि देखिए न्यूज़ चैनल आजकल कॉमेडी टाइप के हो गए हैं, आप देखते होगे रिपब्लिक, भारत या कोई भी, तो आपस में लड़ते मरते रहते हैं और हंस, पीठ पीछे हंसते होंगे, डिस्कशन करते टाइम नहीं हंसते होंगे। तो इसीलिए भाई उसकी रैंक क्या हो गई? 2 कम हो गई। तो 142 रैंक इंडिया की इस समय है। और पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे। नॉर्वे से कैसे याद रखिए, इनको 9 से बाहर भगा दो, जितने भी साले वो, आई एम सॉरी, जितने भी मतलब मीडिया के चैनल हैं इनको सबको भगा दो, जो मतलब फर्जी खबर नहीं प्रकाशित करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए विश्व बौद्धिक सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी है? और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देखिए, बौद्धिक मतलब क्या हुआ? दिमाग, बौद्धिक मतलब दिमाग हुआ ना। तो इंडिया का दिमाग क्या मतलब, इंडिया का दिमाग कितना अच्छा है, आपको ये याद रखना है। तो इंडिया का दिमाग देखिए आप लोगों को ऐसे याद रखना है, इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की रैंक इसमें है बौद्धिक वाले में 40 रैंक है। यानी बौद्धिक मतलब, बौद्धिक क्या होता है? माइंड, माइंड मतलब 40 रैंक है। उसके बाद इनोवेशन में इंडिया ने कितना इनोवेशन मतलब क्या नहीं खोज करी? तो 48। तो देखिए अब ऐसे याद रखिएगा, जैसे आप याद करिए बौद्धिक, बौद्धिक मतलब क्या हो गया? बुद्धि। तो देखिए बुद्धि कब होगी? जब आदमी चारों दिशाओं का ज्ञान करेगा। शक्तिमान देखते थे आप लोग ना, शक्तिमान देखते थे कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में चारों दिशाओं की शपथ खाता हूँ, तो वो क्या हो जाता था? शपथ लेता हूँ, तो वो क्या हो जाता था? बुद्धिमान हो जाता था, शक्तिमान हो जाता था। अब बौद्धिक संपदा यानी इंडिया देखिए, और देखिए यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना मतलब नई खोज करी है, समझ रहे हैं? इसको कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। तो इंडिया का जो नए नए तरीके हैं दिमाग की खोज करने में, उसमें क्या है? उसमें 8 अंक नीचे हो गया है, मतलब 40 उसमें है और 48 इसमें है। तो 48 आप ऐसे याद रख लीजिए, 4 और 4 का दुगना, इनोवेशन कर दिया ना, 4 और 8, 4 दिशाएं हैं, उसका दुगना कर दिया 8, इनोवेट हो गया। और यहाँ चारों दिशाओं का ज्ञान रख दिया, तो जीरो उसको गया, तो 4 जीरो इसमें रैंक हो गई, 48 इसमें हो गई, ठीक है, याद हो गया होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शांति सूचकांक। अब शांति, इंडिया कितनी शांति करता है, शांति कितनी करता है। देखिए विश्व शांति मतलब इंडिया में कितनी शांति है। ये देखिए शांति तो आप जानते हैं, कभी साला मतलब सॉरी, कभी सीए का विरोध होता है, कभी इधर राम मंदिर का विरोध हो रहा है, कभी कोरोना आ जा रहा है, कभी किसान बिल आ जा रहा है। तो इंडिया में क्या शांति नहीं हो पा रही, तो इंडिया की रैंक बहुत डाउन होगी, आपको ये तो पता होगा, 100 के बाहर होगा। तो यहाँ रैंक देखिए इंडिया की कितनी है, 139 रैंक है, यानी 139। और 2019 में कितनी थी, 141। और देखिए यहाँ आइसलैंड पहला स्थान है, तो जहाँ बर्फ़ होगी वहाँ शांति शांति होगी। अब 139 ऐसे याद रखिएगा। देखिए आप देखिए ऐसे याद रखिए, देखिए ऐसे याद रखिएगा, 139 आप डायरेक्टली याद कर लीजिए मेरे हिसाब से। देखिए 140 से एक कम, 140 से 100, मतलब जैसे अगर बात करते हैं 140 से एक कम, आप याद रखिए 139 रैंक होगी इंडिया की। ठीक है, इस बार 2 रैंक गिर गई है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं याद आ रही है मुझे, आई एम सॉरी। उसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक है, यूएनडीपी जारी करता है। क्या इसका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है मानव विकास सूचकांक में। देखिए 2019 में रैंक इसकी इंडिया की 129 थी, और अभी अभी जारी हुआ इसकी रैंक कितनी है, 131। और टॉप पे कौन है, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे है। तो अब 139 हो गई, शांति में शांति होगी तो 139 हो गया। ठीक है, और शांति रहेगी तो क्या करेगा आदमी, ना तेरा करेगा ना मेरा करेगा, तो 13 से याद रखिए, ऐसे याद रखिए 13 और ना मतलब 9, तो 139। ना तेरा करेगा ना मेरा करेगा, तो यानी हो गया 139। ना तेरा ना मेरा, 139, ऐसे याद रखिए आप। ठीक है, आई होप याद हो गया होगा। एक शांति क्या हो गई, 139, ना तेरा ना मतलब 9। ठीक है, फोकस करिए 9 पे। उसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी है, 131, मैंने बता दिया। विकास मतलब क्या, 131। देखिए पहले क्या था आदमी, देखिए 131, अब याद रखिए सिंपल है ये 131। उसके बाद देखिए मानव पूंजी सूचकांक में। अब देखिए मानव पूंजी सूचकांक में मतलब इंडिया के पर आदमी के पास कितनी पूंजी करी है। तो इंडिया के पर आदमी के पास आप जानते ही हो, कोरोना वायरस हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो इनकम क्या हुई, घट गई है। तो 115 रैंक थी पहले, और इस समय 2020 में कितनी हो गई, 116 रैंक हो गई है। तो 116 रैंक आप याद रखिएगा कि 116 रैंक इंडिया की इस बार हो गई है। ठीक है, और बात करें अगर इंडिया की 116 रैंक आपको याद हो गई होगी, तो 115 पिछली बार थी, और इस बार कितनी हो गई, 116 रैंक हो गई। ठीक है, आप याद रखिएगा 116 रैंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इसकी ट्रिक तो बहुत सिंपल है, इसको जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसकी देखिए, एक आदमी, एक मियाँ होगा, एक बीवी होगा, कितने बच्चे करने हैं, 2 बच्चे करने हैं। तो इंडिया की रैंक कितनी हो गई, 112 हो गई, बहुत सिंपल है, 2020 में। ठीक है, और उसके बाद देखिए 108 रैंक उसके पहले थी, आइसलैंड कितनी है, आइसलैंड की फर्स्ट है। यानी आइसलैंड में क्या होता है, आइसलैंड में मतलब बर्फ़ है, तो ज़्यादा लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व आर्थिक विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। यानी क्या हुआ, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट मतलब क्या हुआ कि इंडिया में कितनी स्वतंत्रता है पैसों को लेके। ठीक है, आदमी कितना खर्च कर सकता है, तो इसमें इंडिया की रैंक देखनी पड़ेगी। हेरिटेज फाउंडेशन देखिए इसको और वॉल स्ट्रीट जर्नल लॉन्च करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल वही है जिसका एक बार अमिताभ बच्चन ने एक बार जो प्रकाशित करते हैं वो शेयर कर दिया था कि जो मल जो होता है, मल से कोरोना वायरस फैल सकता है। तो उनकी बड़ी फजीहत हुई है अमिताभ बच्चन जी की। ठीक है, तो इस बारे में देखते हैं इसमें इंडिया की रैंक कितनी हो सकती है, आप बताओ। इंडिया की रैंक हो सकती है, आर्थिक स्वतंत्रता है 105वीं रैंक। देखिए फिर से वही याद आ गया ना, आर्थिक मतलब हो गया पैसों का मामला, 63 हो गई। हम 63 हमारी किस में थी, बिजनेस में थी, और यहाँ पे कितनी हो गई है, 105, यानी 10 और 5। ठीक है, 10 और 5 यानी 10 का आधा 5, 6 के बाद 3 और 10 का आधा 5। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन होगा तो आप तुरंत कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्थान किसने हासिल किया, सिंगापुर ने हासिल किया। ठीक है, क्योंकि सिंगापुर, ऐसे याद रखिए सिंगर जो होते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, अंधाधुंध पैसा कमाते हैं, ऐसे याद रखिए। उसके बाद हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में देखिए, हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में आप देखिए कैसे याद करेंगे, 12
12 महीने होते हैं। आदमी क्या चाहता है, 12 महीने और 7 हफ्ते में, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, इनको घूमता ही रहे आदमी। तो ये हो गया 84। तो आदमी का इसमें रैंक कितनी हो गई, 12 सत्ते 84 रैंक हो गई। और इसमें टॉप पे कौन है, टॉप पे देखिए जापान है। टॉप पे क्या है, जापान है। जापान को आप ऐसे याद रखिए, जब से हिरोशिमा और नागालैंड का हादसा हुआ था तो लोग वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने और नियम कठिन बना दिए कि हम जाने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे, ठीक है, ऐसे याद रखिए। उसके बाद देखिए वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। अब भ्रष्टाचार सूचकांक में आप जानते ही हो इंडिया की रैंक कितनी है, 80। तो देखिए भ्रष्टाचार, आप ऐसे याद रखिए, इंडिया में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है। सब कहते हैं लोकपाल लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अब देखिए क्या होगा। मोदी जी कहाँ के सांसद हैं, सबको याद होगा यार, बनारस के सांसद हैं। और बनारस के सांसद है, बनारस में कौन सा घाट है, 80 घाट। तो यहाँ से 80 घाट से याद हो गया 80 रैंक इंडिया की। और पहले नंबर पे कौन है, डेनमार्क। डेनमार्क किसके लिए फेमस है, डेनमार्क दूध के लिए फेमस है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पहले नंबर पे। बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं होता डेनमार्क में। उसके बाद याद रखिए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यानी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, इसमें इंडिया का रैंक कितना है। इसमें देखिए इंडिया में जो बच्चों का टैलेंट है वो कब हम लोग पहचानते हैं, या तो बच्चा 8 साल का हो, 8वीं में पढ़े या 9वीं में पढ़े, तो 8 9 72। तो इंडिया की रैंक कितनी है, 72 है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। पहला नंबर पे कौन है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंडिया की रैंक कितनी है। इसमें इंडिया की रैंक है 4th रैंक, ठीक है, इंडिया चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। और महिला शांति और सुरक्षा जानते ही आप, महिला कभी खुश नहीं रहती हैं इस इंडिया में। तो 133 है, ये ऐसे याद रखिए। 13 ईसाइयों में अशुभ अंक होता है, और उसके आगे 3 और जोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे याद रखिए 133, ठीक है, आप ऐसे याद रख लीजिए। और उसके बाद देखिए इंडिया की जो एसडीजी इंडेक्स आई है, एसडीजी इंडेक्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मेरी बात को सुनिए, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 117 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 117। अगर बात करते हैं हम राज्यों की, बात करते हैं तो राज्यों में हमारा जो टॉप पे है, टॉप पे राज्य है हमारा, टॉप पे इसमें जो राज्य है, टॉप पे हमारा शायद आंध्र प्रदेश राज्य है एसडीजी रैंक में, नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 117 नंबर पे कौन सा, 170 नंबर पे इंडिया हो गया, लेकिन टॉप पे राज्य केरल हो गया, ठीक है। और ये लिए बाकी, चलिए ये आपके ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, जो भी थे वो ख़त्म हो गए रैंक, ठीक है, चलिए धन्यवाद।